किसी ने क्या खूब कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बगैर कोशिश करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर का एक ऐसा व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाते हैं और इसी ई रिक्शा सीट से कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक का सफर तय कर चुके हैं। बातचीत करते हैं। महोदय, क्या नाम हुआ? पारस मनी सिंह मेरा नाम है। पारस मनी सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद आपको। केबीसी तक कैसे वहां तक पहुंचे? सफर कितना सुनहरा रहा, कितना कठिन रहा? देखिए, केबीसी एक सपना था मेरा। मैंने कई बार बोला है कि आप एक साधु महात्मा हैं, आपने तपस्या की और आपको भगवान मिल जाए तो आपको क्या आनंद आएगा। आप एक अच्छे छात्र हैं, बहुत सारी मेहनतें की हैं और आपका रिजल्ट बहुत टॉप का हो गया तो कितना अच्छा लगता है। आप एक अच्छे किसान हैं और आपका फसल लहलहा गया, अच्छे यील्ड के साथ उसकी कटाई हो गई, आपके घर परिवार का बहुत सारा दुख दूर हो गया उससे, तो कैसा आनंद आता है। बस वही आनंद आता है हमको भी कि मैंने बहुत दिनों से इसका प्रयास किया। कब से कर रहे थे प्रयास? देखिए, 2000 से केबीसी शुरू हुआ था और मैं लगभग इससे जुड़ गया था 2004 से। 2004 से जुड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे नहीं जुड़ पाया था क्योंकि उस समय में वैसी मीडिया नहीं थी। लैंडलाइन से इनका ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होता था। लेकिन मेन रूप से जब 2008 वगैरह बीत गया तो इनका ये प्ले लॉन्ग आने लगा और हम भी एक बिज़नेस में जुड़ गए थे। जो मेरा रिचार्ज का दुकान था, मोबाइल रिचार्ज और नया-नया सिम मैं बेचता था। अच्छी दुकान चल रही थी तो मेरे पास भी ये फ़ोन आ गए थे एंड्रॉयड, तो मैं भी प्ले अलाउंस में हिस्सा लेने लगा था। और उसके बाद धीरे-धीरे इतना इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया कि वो 9 बजे से साढ़े 10 बजे का समय ही मेरा केबीसी के लिए बुक हो गया। ऐसा हो गया कि अब यहाँ के मेरे दोस्त महिम जो भी समाज थे वो 9 से साढ़े 10 तक हमसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। अब कोई पार्टी है, वहाँ गए, अब फैमिली को वहाँ उतारा और मैं किसी कोने में बैठ के प्ले अलाउंस खेल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ से थोड़ा-सा उन लोगों को परेशानी होती थी और हम आप कब से कर रहे थे जाने के लिए? लगभग 2004 से। 2004 से मेहनत कर रहे थे। कई और वर्ष। हाँ, कई वर्ष बीत गए, एक इसी युग बीच बीत आप गया। टोटो भी चलाते थे। हाँ, इसी बीच मैं संघर्ष बहुत जी, कठिन मैं रहा बीच में। जी, मैं बेसिकली सहरसा ज़िला में सडिया गाँव है, हाँ, हाँ। वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ का वहीं है। से मेरी स्कूलिंग हुई अच्छा। और फिर मैं यहाँ एलएस कॉलेज से ऑनर्स किया, 1995 में ऑनर्स कर लिया। हाँ। और उसके बाद फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मारा-मारा मुजफ्फरपुर फिर में अभी रहते हैं। तो मुज़फ्फरपुर ने मुझे बहुत सहारा दिया, ये मेरी कर्म भूमि रही अच्छा है। महोदय, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हॉट सीट तक का सफर जो रहा वो कैसे-कैसे वहां तक पहुंचे? लाइन टेढ़ा मेढ़ा था या फिर डायरेक्ट चले गए या फिर पैरवी सिफारिश या फिर आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत लगन लाई? नहीं, मेरी संघर्ष तो बहुत थी उसमें, मेरे संघर्ष का बहुत हाथ था और उसमें उससे भी ज़्यादा मेरा लक काम कर गया। नहीं तो ज़रा सोच के देखिए, सोच के ही लगता है कि मैं वहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया। सिर्फ़ बिहार से, मुज़फ्फरपुर की बात मैं नहीं करूँगा, पूरे भारत की बात नहीं करूँगा या ये अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, ये अंतर्राष्ट्रीय गेम है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। सिर्फ़ बिहार से करोड़ों ऐसे युवा हैं, जो इसमें जाने का प्रयास करते हैं। और उसमें से मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से सामान्य आदमी का सिलेक्शन हो गया। तो इस बात को तो साफ़ इस चीज़ से इग्नोर हम कर सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई घूस-पेंच या कोई चलता है। बिल्कुल आपका मेहनत और आपका लक, आपकी दृढ़ता, आपकी डिसिप्लिन पर ये निर्भर करता है कि आपको बुलाया जाएगा। अच्छा। अब अगर मेहनत आप कर रहे हैं और पूरी दृढ़ता से मेहनत कर रहे हैं। कई बार मुझे कॉल आया कि अब आपका जैसे ऑडिशन होगा। मैं ऑडिशन में गया, वहाँ से मेरा छँट गया, लेकिन ये मेरी विफलता थी, मैं विफल हो रहा था, लेकिन उस विफलता को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। जब मैं विफल हुआ, इसमें प्रयास दुगुना करता गया, मैं प्रयास को बढ़ाता गया। मैं जब दुखद ये होता था तो फिर मैं अपना आइडियल है मेरा हरिवंश राय बच्चन, जिनका है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
मैं उसे दोहरा करके, उसे सुन करके, उसे गुनगुना करके और फिर मैं उसमें जुड़ जाता था और पूरी तत्परता से अधिक प्रयास करते रहता था कि मेरा इसमें हो और मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, मेरा रैंक भी बहुत अच्छा हो जाता था मेरे अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से, अच्छा। तो तब मुझे सिलेक्शन अच्छा, कर लिया ये गया। करोड़पति बनने का सपना था, हॉट सीट पे बैठने का सपना था या फिर जो शहंशाह हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनसे मिलने का सपना था, क्या था? देखिए ये पैसे तो आज किसको नहीं चाहिए, पैसे से ही हर चीज़ बदल सकता है, आपका लाइफ बदल सकता है। लेकिन शहंशाह से मिल के पैसा कमाना ये तो सोने पे सुहागा वाली बात थी हाँ। और इसके लिए मैं और ज़्यादा उत्तेजित था जब कि वो मैं जानता आमने-सामने थे, आपसे क्वेश्चन हो रहा था जी, और चकाचौंध वाली वो दुनिया, वो उस दुनिया समय कैसा फ़ील कर रहे अ, थे? वो ज़रा जो सिचुएशन था बहुत आपके साथ? बहुत ज़बरदस्त फ़ील कर रहा था। हाँ, मैंने मेरे जीवन का वो एक सुनहरा पल था, अ, वो सुनहरा अध्याय हमने अपने एक जीवन में जोड़ लिया और सबसे बड़ी बात हुई कि हम बहुत सामान्य फैमिली से हैं। मेरे माता-पिता अभी कुछ अपने स्वास्थ्य परेशानियों के साथ ज़िंदा हैं, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे लिए बहुत रोते थे कि मैं थोड़ा-सा मेरा ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर का आप जानते होंगे कि ये शिकायत आ गया है ही, जिसको अमिताभ जी ने ये किया है कि मैं आपका इलाज करवाऊँगा। तो ये चीज़ जब ये न्यूज़ जब फ्लैश हुआ आप लोगों का, तो मेरे माता-पिता तक पहुँचा, जो आज तक मेरे लिए रोते रहते थे कि इसका क्या होगा, क्या नहीं। और जब ये न्यूज़ उनको पहुँचा तो उनके चेहरे पर भी एक गज़ब का स्माइल आया। उस समय आप भावुक भी हो तो गए होंगे। भावुकता के साथ-साथ मुझे लगा कि मैं करोड़पति गया था तो करोड़ों जीतने के लिए, लेकिन वो स्माइल जो थी वो मेरे लिए अरबों-खरबों की संपत्ति थी, जो मैंने पाया है इससे। क्या बात है! जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन जब आपसे किया गया था, हुँ। मन में क्या चल रहा था उस समय? समस्या थी कि मेरा ये चैलेंजर्स ग्रुप था अच्छा, और चैलेंजर्स वीक में हर मंथ के लास्ट वीक को चैलेंजर्स वीक केबीसी वाले हाँ, करते हैं और उसमें हम जब गए थे तो उसका एक कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हो गया था हुँ, कि पहले होता था कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप फर्स्ट आए जाके केबीसी हॉट सीट पर जाइए, हुँ, लेकिन अब कर दिया है क्या कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट 2 जन को हुँ, बुलाया जाता है हुँ, और उसके बीच में हुँ, जल्दी 5 एक प्रतियोगिता कराई जाती है ठीक है। कि धुआंधार क्वेश्चन अमिताभ जी करते जाएँगे, उसमें से दोनों में से जो 5 क्वेश्चन का बजर दबा के पहला जवाब देगा, हुँ, वो हॉट सीट पर जाएगा। अच्छा। इस तरह का कर दिया था। जब तो नाम लिया गया पारस बने उस समय क्या कहे उस समय? संजोग ऐसा था कि मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी मेरा फर्स्ट रैंक था अच्छा, और जब मैं गया वहाँ खेलने, तो उनका धुआंधार जितना धुआंधार वो क्वेश्चन कर रहे थे, मैं थोड़ा उससे ज़्यादा बैटिंग कर रहा था और मैं 5 का 5 पहला ही क्वेश्चन उनके क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे दिया, तो इससे बहुत प्रभावित भी वो आपके हुए। साथ में कौन थे वहाँ पे परिवार के? मेरी वाइफ़ थी। आपकी वाइफ़ वहाँ पे जी थी? हाँ, मेरी वाइफ़ थी हुँ, और वो लोग वहाँ का एक माहौल ही गज़ब हो गया कि हाँ, ये 5 का 5 कैसे बंदा दे दिया जवाब, हाँ। तो मुझे भी काफ़ी संतुष्टि कितना मिली थी। राउंड तक गए थे आप? मैं 12वाँ क्वेश्चन तक खेला, 12वाँ क्वेश्चन तक। 13वाँ क्वेश्चन थोड़ा टफ़ था कौन-सा जो क्वेश्चन था वो 12वाँ? जहाँ पे आपने उम, लगा कि आपको ये क्रिटिकल होते जा रहा है, हाँ, जहाँ हाँ, पे 13वाँ क्वेश्चन था वो। वो महात्मा गांधी के लिए था कि महात्मा गांधी पर एक पुस्तक कौन-सा लेखक लिखे थे जो एक बार भी महात्मा गांधी से मिले नहीं हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा मेरे लिए टिपिकल हो रहा था, मैं पढ़ा भी नहीं था हाँ, और आंसर में भी कुछ अंदाज़ा भी लगाता तो लेकिन वो लगाने लायक नहीं था क्योंकि टोटल फ़ॉरेनर ये थे, फ्रेंच थे, ये थे, राइटर बहुत टफ़ थे, तो मैं किन्हीं को पढ़ा नहीं था। अच्छा, तो मैं फिर यहाँ पर अपना लाइफ़लाइन इस्तेमाल किया हुँ, वीडियो कॉल अ फ्रेंड मेरे हिस्ट्री के एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, उनसे लगाया लेकिन वो भी अनेबल हो गए, हाँ। वो भी कितना क्वेश्चन आपने जीता था? 12 12,50,000। लाख। हाँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी का आपने सहयोग लिया या फिर खुद से प्रिपरेशन किया, पढ़ा? कैसे नहीं, पढ़ा? देखिए ये टेम्पो है ना, इसमें ये आप देखेंगे कि यहाँ एक बाजा लगा हुआ है, ये यूट्यूब इससे कनेक्ट हो जाता है मेरे मोबाइल से। हाँ, तो मेरा ये कन आज तक आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मेरे मोबाइल में या इस बाजा में कभी गाना नहीं बजा। गाना नहीं बजा? जी, जब भी बजा तो वो जीके जीएस का ये और या न्यूज़। अच्छा, तो मैं यानी आप यही सवारी के साथ भी चलते थे और बस जीके तो जीएस? इसके लिए मेरे को सवारी इनवाइट भी हो जाते थे या क्या अच्छा, यार सुना रहे हो? हाँ, मैं एक मेरे अंकित अवस्थी सर हैं जो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनका मैं टोटल वीडियो देखता हूँ, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो
उनका मैं टोटल वीडियो देखता हूँ और उनका जब लगा करके मैं सुनता जाता था तो कई बार उनके फॉलोअर्स हमको मिल जाते थे, अरे भाई ये तो अंकित अवस्थी सर का बात कर रहे हैं आप। हम कहे हाँ ये मैं उनका सुनता रहता था। वहाँ से लौटे तो गांव समाज परिवार क्या कहा जा हाँ रहा सब उसके बाद तो फिर जो भी मिल रहे हैं सब मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, मेरे लिए मेरे सुखद पल को और ज़्यादा सुनहरा कर रहे हैं। लाइफ और हाँ, आपका लाइफ में क्या डिफरेंस अंतर बहुत कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप अच्छे हैं और वहाँ जाना भी हमको आगे आप सफर क्या देख रहे हैं? आगे सफ़र तो है कि मैं अपने जीके जीएस की तैयारी अभी भी मैं रोका नहीं हूँ, वो कर ही रहा हूँ जाने की कोशिश। और फिर से ये प्लेटफॉर्म मिले, कुछ और मिले, अच्छा, जहाँ मिले प्रयास करने में क्या जाता है, क्या तो बात प्रयास करते है। रहना मैसेज भारत के चाहिए। माध्यम से कुछ मैसेज रहेगा जो यूथ है, यूथ सेंसेशन या और फील्ड के जो भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं केबीसी में जाने के लिए, लेकिन वो बीच राह में ही कहीं न कहीं फँस जाते हैं, उनका स्ट्रगल कहीं न कहीं वो हतोत्साह होकर टूटने लगते हैं। हाँ, लास्टिंग मैसेज। मैं उनके लिए तो मैसेज दे भी चुका हूँ कि आप जब चाहे कि कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कहीं पर आप ट्राई कर रहे हैं, केबीसी में जाना ट्राई कर रहे हैं, कोई गेम शो में जाना चाह रहे हैं और आपको असफलता मिल रही है, तो वहाँ हारना नहीं मेरे भाई। वहाँ पर आपको आपकी प्रयास को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि वहाँ टूट जाने की ज़रूरत है। आप वहाँ और ज़्यादा प्रयास करें, अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने मेहनत के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ वहाँ तैयारी करें, आप आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामना भी आपके साथ होगी। चलिए एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से थोड़ा चलाएँगे हम आपके सीट पे आपके बैठते हैं। चलिए यही वो ई-रिक्शा का सीट है और देख रहे हैं पारस मनी जी है, हॉट सीट तक का सफ़र किए। महोदय थोड़ा आप चलाएँगे। मयंक जी थोड़ा आगे देखिए धीरे-धीरे। और यही वो हॉट सीट यही है ई-रिक्शा का जहाँ से बिग बी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति तक का जो सीट है वो सफ़र तय किए हैं पारस मनी जी। नमस्कार।